हाँ जी बच्चों, वेलकम है, नमस्कार, स्वागत है आप सभी को आपके अपने इस चैनल एसाजेम मैथमेटिक्स पर। माय डियर स्टूडेंट, हम बात कर रहे थे इकाई अंक ज्ञात करने के तरीके की, जिसके अंदर अगर आप नए हैं तो पुरानी क्लासेस जाकर जरूर देखें, और अगर पहले से देख चुके हैं तो आपको पता होगा कि आज की जो अपनी क्लास है वो इकाई अंक ज्ञात करने वाले के पार्ट 3 की है। 2 पार्ट पहले मैंने डाल दिए हैं, आई होप आपने देखे होंगे तो समझ में आएंगे। अब आज अपन बात करेंगे इकाई अंक ज्ञात करने वाले सवालों की पार्ट नंबर 3 की। तो जैसे कि सबसे पहले सवाल है मित्रों, आपको एक चीज ध्यान रखनी है, कभी भी 2, 3, 7, 8 इनका जो है ना इकाई अंक निकालना हो, ये अगर पीछे हो, इनके इकाई अंक पता करने हो तो इनकी जितनी भी घात हो उसके अंदर हमेशा किसका भाग देंगे दोस्तों? 5 का, सॉरी 5 का क्या 4 का भाग देंगे, ये मैंने आपको बताया था। और जीरो का इकाई अंक सदैव क्या होता है? जीरो। 5 का इकाई अंक सदैव क्या होता है? 5। और 6 का इकाई अंक सदैव क्या होता है? 6। अब बचा क्या भाई इसके अंदर? एक, तो एक बचा। तो एक का इकाई अंक जो होता है ना बच्चों, एक, उसका भी इकाई अंक सदैव क्या होता है? एक ही होता है। ये आपको पता होनी चाहिए चीजें, ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है ना? तभी आप जो है इकाई अंक ज्ञात कर पाओगे। फर्स्ट क्लास ली थी मैंने इकाई अंक ज्ञात करने वाली, तब भी मैंने आपको ये चीजें बताई थी, ठीक है? तो और इसके बाद में क्या छूटा हुआ? चार। चार जो है ना, चार अगर घात इसकी सम संख्या हो, घात इसकी सम संख्या हो तो चार आता है। और अगर विषम संख्या हो तो इसका इकाई अंक क्या आता है बच्चों? 6 आता है। और 9 के अंदर भी मैंने आपको बताया था, अगर सम संख्या हो तो क्या आएगा? 1। और अगर विषम संख्या हो बच्चों तो क्या आएगा? इसका आंसर 9 आएगा। ये चीजें थोड़ी सी फैक्ट है जो आपको पता होने चाहिए, मैंने ये आपको बता दिए हैं, घबराए ना। पुरानी क्लासेस जाकर देख ले, इसका फर्स्ट पार्ट और फर्स्ट पार्ट देख ले, उसके अंदर मैंने आपको ये चीजें बता दी, ठीक है? अब तो आज के सवाल की बात करें बच्चों, तो सवाल है 2137 की घात। प्रश्न लिख रहा हूं मैं यहां पर, 2137 की जो घात दे रखी है वो देखिए 753 का इकाई अंक क्या है बच्चों? इकाई अंक, ठीक है भाई? प्रश्न पता चल गया। 2137 की घात 753 का इकाई अंक क्या होगा? समझिएगा थोड़ा सा आप ध्यान से। इकाई अंक ज्ञात करना है तो सबसे पहले तो इस संख्या का इकाई अंक क्या है बताओ? 7 है। इकाई अंक क्या है इसका? 7 है। फिर मैंने कहा देखो भाई, ये 7 और 7 का इकाई अंक निकालने के लिए क्या करते हैं? 4 का भाग देते हैं उसकी घात के अंदर। घात में किसका भाग देते हैं? 4 का भाग देते हैं। तो यहां पर इकाई अंक है इसका 7, तो ये लिखा 7। 7 की घात कितनी है बच्चों? 753 है। तो इसकी 7 की 7 जो होता है उसका इकाई अंक ज्ञात करने के लिए उसकी जितनी भी घात होती है ना, उसके अंदर किसका भाग दे दो आप? 4 का भाग दे दो। तो ये जो है कितनी बार जाएगा? एक बार। ये 4 घटा लिया, 3 आ गया। 5 4 8 32 हो गया। 3 बच गया, फिर 3 बच गया, 4 8 कितना हो गया? 32 हो गया। ये 32 घटा लिया तो बच्चों कितना आ चुका है? एक आ चुका है। कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर? एक आ चुका है। जो भी शेषफल बचता है बच्चों, जो भी शेषफल बचता है वो उस 7 की घात होगी। शेषफल क्या बचा बच्चों? एक बचा। तो 7 की घात क्या लिखोगे आप? एक। और 7 की घात एक का मतलब आंसर क्या आ जाएगा? ओनली 7 आ जाएगा। इसका मतलब इसका जो इकाई अंक होगा ना बच्चों, इकाई अंक क्या होगा बच्चों? 7 होगा, ठीक है भाई? कोई दिक्कत नहीं है। बाकी की संख्या से कोई लेना देना ही नहीं। इकाई अंक की बात करा तो इकाई अंक लिखा 7 है, तो 7 का इकाई अंक ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं? उसकी जितनी भी घात हो उसके अंदर 4 का भाग लगाएंगे। जो शेषफल बचेगा वो उस 7 की घात पर रख दो। तो एक शेषफल बचा तो 7 की घात पर क्या रख दिया? 1 रख दिया। और 7 की घात 1 का मतलब क्या होगा बच्चों? 7 ही होगा। तो इसका इकाई जो अंक है वो क्या हो गया? 7 हो गया। इसका जो इकाई अंक है वो कितना हो चुका है? यहां पर 7 हो गया। कोई दिक्कत है क्या भाई? नहीं है। ये जो प्रश्न है ना बच्चों, ये अपने एएओ के अंदर जो है पूछा गया प्रश्न है। 2010 के अंदर पूछा गया था। यह प्रश्न 2010 के अंदर ये एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है बच्चों? अगले सवाल की बात करते हैं, इसका दूसरा प्रश्न समझिएगा ध्यान से आप। अगला जो प्रश्न है, 22 की घात 23, 22 की घात 23 का इकाई अंक क्या होगा? 22 की घात 23 का इकाई अंक क्या होगा बच्चों? ये अपने को पता करना है, ठीक है भाई? अब देखिएगा आप ध्यान से,
सबसे पहले तो पता करते हैं इसके पीछे वाला अंक क्या है। सबसे पहले तो क्या पता करेंगे, ये पूछा गया, पर ये जो प्रश्न है ना एसएससी के 2008 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। किसके अंदर दोस्तों, एसएससी के 2008 के अंदर पूछा गया प्रश्न है ये। ठीक है, 22 की घात 23 का इकाई अंक अपने को पता करना है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले पीछे का अंक पता करो। पीछे का अंक क्या है बच्चों, 2 है। 2 कहां पर मिल रहा है, ये रहा 2। तो 2 का इकाई अंक ज्ञात करने के उसकी जो भी घात हो उसके अंदर किसका भाग देंगे बच्चों, 4 का भाग देंगे। तो इसकी घात कितनी है भाई, पीछे वाला की घात पूरी कितनी है, 23 मानेंगे। तो 23 के अंदर 4 का भाग देंगे, 4 5 हो गया 20। ये घटा लिया तो कितना आ गया बच्चों, यहां पर 3 आ गया। यानी कि जो भी शेषफल बचता है ना वो उसकी घात पर लगा दो। तो 2 की घात पर कितना लिख दूंगा मैं, 3। और 2 की घात 3 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार। 2 इंटू 2 4, और 4 इंटू 2 कितना हो चुका है बच्चों, 8 हो चुका है। तो यानी कि इसका जो 22 की घात जो 23 है ना उसका इकाई अंक क्या होगा, 8 होगा। क्लियर आ गया समझ में। पीछे वाला अंक था 2, 2 और उसकी 2 है, तो 2 का इकाई अंक ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, उसकी घातों में 4 का भाग देते हैं। इसकी घात कितनी है बाहर 23, तो 23 में 4 का भाग दिया तो कितना आ गया आंसर, 3 आ गया। 3 जो शेषफल बचता है उसको उस इकाई अंक की घात लगा दो, तो 2 की घात 3 हो गई। 2 की घात 3 मतलब 2 को 3 बार लिख दिया और गुणा करवा लिया, 8 हो गया। इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अगले प्रश्न की अपन बात करते हैं। 7 की घात दे रखा अपने को 105। 7 की घात 105। सारे प्रश्न जो है अच्छे हैं और पूछे गए प्रश्न है वही मैं यहां पर लिख रहा हूं। ठीक है, 7 की घात 105, 7 की घात 105 का इकाई अंक क्या है, समझिएगा ध्यान से मित्रों, है ना। 7 की घात 105 का इकाई अंक पता करना है, यह पूछा गया एसएससी के एग्जाम 2005 के अंदर। एसएससी के एग्जाम 2005 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया है, समझिएगा। सवाल पढ़ लिया आपने। 7 की घात 105, 7 का इकाई अंक पता करना है मित्रों, तो यह रहा 7। तो 7 का इकाई अंक निकालने के लिए उसकी जितनी भी घात होती है उसके अंदर किसका भाग लगाते हैं, 4 का भाग लगा देते हैं। 4 का भाग लगाएंगे मित्रों, तो देखिएगा आप जरा ध्यान से, 105 के अंदर किसका भाग लगाएंगे अपन, 4 का भाग लगाएंगे। 4 2 8, घटाया तो 2 और ये 5, 4 6 कितने हो गए, 24। घटा लिया तो कितना हो गया भाई, ये 1 हो गया। यानी कि जो भी शेषफल बचता है उसको उस इकाई अंक की घात लगा दो, तो पीछे ओनली 7 ही है। तो 7 की घात कितनी हो जाएगी मित्रों, 1। और 7 की घात 1 का मतलब क्या होता है, 7। यानी कि 7 की घात 105 जो है उसका इकाई अंक क्या होगा, 7 ही होगा। उसका इकाई अंक क्या होगा बच्चों, 7 हो जाएगा। आ गया समझ में ये भी। चलिए अगले सवाल की बात करें। ये अपन इसलिए पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी अपना, क्योंकि इकाई अंक निकालना कैसे है, कैसे क्या मैटर था वो मैंने फर्स्ट क्लास में बताया, फिर सेकंड में भी थोड़ी सी प्रैक्टिस करा रहे हैं और वापस थर्ड क्लास में भी वही अपन कर रहे हैं। इसके बाद जो है अपने इकाई अंक ज्ञात करने वाले का जो अगला पार्ट है वो नहीं आएगा। और आप अगर इस टाइप के और प्रश्न देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उनकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल एसआरएम मैथमेटिक्स पर जाए और कम्युनिटी पोस्ट का ऑप्शन है उस पर जाए, और ढेर सारे सवाल जो है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ से मैंने डाल रखे हैं। बहुत सारे प्रश्न हैं, लगभग आप उनके आंसर दें और अपने सवालों की जो जीके का जो अपना जो नॉलेज है, अपना जनरल नॉलेज है वो बढ़ाए और आनंद उठाए। ठीक है दोस्तों, अगला जो प्रश्न है वो है 3 की घात 61 इंटू 6 की घात 43। 3 की घात 61 इंटू 6 की घात क्या है बच्चों, 43 इंटू 7 की घात 42 का इकाई अंक क्या होगा। ठीक है भाई, ये प्रश्न 3 की घात 61 इंटू 6 की घात 43 इंटू 7 की घात 42 का इकाई अंक क्या होगा, ये हमें पता करना है। तो सबसे पहले तो अपन 3 का पता करेंगे। 3 कहां आता है, ये रहा। तो 3 का इकाई अंक निकालने के लिए बच्चों किसका भाग लगाएंगे अपन, 4 का। तो 3 की घात कितनी है भाई, 61। 61 में लगाएंगे 4 का भाग। 4 2 8, सॉरी एक बार ही जाएगा ना, 4 घटा लिया 2, 1 4 5 20, ये हो गए 20। घटाया कितना आया बच्चों, 1 आया। शेषफल 1 आया, इसका मतलब 3 की घात भी कितनी होगी यहां पर, 1 इंटू, ये लगाया इंटू 6। 6 का इकाई अंक आपको पता होना चाहिए। 6 का इकाई अंक सदैव कितनी ही घात हो उसका इकाई अंक कितना होगा बच्चों, 1 होगा। यानी कि सॉरी 1 क्या 6 होगा, है ना, मतलब वो का वही होगा। 6 की कितनी ही घात हो उसका इकाई अंक सदैव 6 ही होगा।
तो 6 की 43 घात का इकाई अंक भी क्या होगा, 6 ही होगा। हम इकाई अंक ज्ञात करना सीख रहे हैं, इनका मान नहीं निकाल रहे, ध्यान रखना ना। इंटू, ये सर इंटू 7 का इकाई अंक निकालने के लिए उसकी जितनी भी घात हो उसके अंदर किसका भाग देंगे बच्चों, 4 का भाग देंगे। 4 1 जे 4, ये 4 ये घटा लिया, ये नीचे उतार दिया, 2 शेषफल कितना बच गया, 2 बच गया। हालांकि भाग तो इसके अंदर 10 बार जाएगा, प्रमाण उससे कोई लेना नहीं, शेषफल का पता होना चाहिए। तो शेषफल कितना बचा, 2 बचा। शेषफल 2 बचा बच्चों, तो देखना आप ध्यान से, 7 की जो घात है वो कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, क्योंकि 2 ही लगाएंगे, जितना शेषफल बचता वो उसकी घात पर लगा दो। आगे बढ़े तो 3, देखना आगे बढ़े तो 3 की घात 1 क्या होगा, 3 इंटू 6 इंटू 7 की घात 2 यानी 7 इंटू 7। देखना ध्यान से समझना ना, 3 इंटू 6 कितना होगा बच्चों, 3 इंटू 6 कितना होगा, 18 है। इसके पीछे का इकाई अंक क्या है, 8। इधर देखना 7 7 या 49, 50 हो गया, गुना करवाए तो इसके पीछे का अंक क्या है, 9, दोनों को गुना करवा लो। 8 इंटू 9, 8 9 कितने हो जाते हैं, 72। तो पीछे कितना आया बच्चों, 2 आया। तो इस संख्या का जो है इकाई अंक है वो क्या होगा बच्चों, 2 हो जाएगा। ये मामला आया नहीं आया, मतलब पीछे पीछे वाले अंक ही आपको लेने हैं इकाई अंक ज्ञात करने के लिए। ठीक है बच्चों, चलिए अगले सवाल की अपन बात करें तो 17 की घात जो है, ये सवाल शायद मैंने पहला करवा दिया है। 17 की घात 1999, 17 की घात 1999 प्लस 11 की घात 1999 और फिर लिखा मैंने -17। 17 क्या, यहां पे 27 लिख दो कल में, चलो 1999, ठीक है। ये पूछा गया प्रश्न एसएससी 2010 के अंदर। किसके अंदर पूछा बच्चों, एसएससी 2010 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। 17 की घात 1999 प्लस 11 की घात 1999 माइनस 27 की घात 1999 दे रखा है, और इसका जो है बच्चों हमें क्या निकालना है, इकाई अंक पता करना है। ठीक है, सबसे पहली बात सवाल को देखते हैं, इसके पीछे का अंक कितना है, 7, और इसका तो मामला गड़बड़ है, वैसे एक का तो बाद में पता करेंगे, पहले इसका देखो 7 वाले का। इसके भी पीछे का अंक कितना है, 7 है, पीछे का अंक 7 और इसके पीछे का अंक भी क्या है, 7 बच्चों, और इसकी घात भी 1999 और इसकी घात भी क्या है, 1999। तो जो इसका पीछे का अंक आएगा ना इकाई अंक, वही इसका इकाई अंक आएगा, नहीं आएगा, आएगा भाई। तो यहां पर देखो ये माइनस है, मतलब इधर अगर इकाई अंक 7 आया तो इधर भी इकाई अंक क्या आएगा, 7 आएगा। तो 7 में से 7 जाएगा, क्या आ जाएगा, 0। और अगर चुगदा आया, अगर पीछे 4 आया तो इधर भी इकाई अंक क्या आएगा, 4 ही आएगा ना। तो इसके इकाई अंक से तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बराबर संख्या ही नहीं काट रहा हूं मैं, केवल और केवल मित्रों यहां पर जो है इकाई अंक काट रहा हूं मैं, क्योंकि इसके पीछे भी 7 है, इसके पीछे भी 7 है, इसकी घात 1999, इसकी घात भी 1999, पर ये माइनस का है। ठीक है, तो इसका मतलब ये माइनस का मतलब बाकी होगी, तो इसका इकाई अंक आएगा जो इसका आएगा, पर यहां पर माइनस में है, तो इसके इकाई अंक वाले से इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी उसका आंसर 0 हो जाएगा। ये तो मामला हो गया खत्म। इसके बाद में फिर बचा कितना, 11 की घात 199, 11 की घात 1999 सॉरी, और एक पीछे इकाई अंक क्या है बच्चों, इसका 1। और आप समझ सकते हो 1 का इकाई अंक सदैव कितनी ही घातें हो, हमेशा उसका इकाई जो अंक होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो क्या होगा, सदैव 1 ही होगा। आ गया समझ में। तो ये थे मित्रों आज की क्लास के कुछ इकाई अंक पर आधारित प्रश्न। आई होप अगर आपने तीनों क्लासें कंटिन्यू देखी है तो आपको सारे जो है तरीके मालूम पड़ चुके होंगे इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं।